नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ नैना यादव, लेकर हाजिर हूं हमारा खास शो पूछता है इंडिया। बात करेंगे उस देश की जहां की जनता अपने अधिकारों के लिए जब सड़कों पर आई तो उसे अधिकारों की मांग इतनी महंगी पड़ी कि अपना या तो खून बहाना पड़ा या तो अपनों को खोना पड़ा। जी हां, हम बात करें पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की कमजोर सरकार और तानाशाह सीडीएफ आसिम मुनीर की करतूतों की, जो पाकिस्तान को टूट की कगार पर ले आया है। बताएंगे कैसे पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले कश्मीर के लोगों के हालात यहां पर हैं। किस तरह से पाकिस्तान की आवाम जब सड़कों पर आई तो बंदूक की नोक पर उन्हें खामोश कराने की कोशिश की जा रही है। बलूचिस्तान में लोगों के घर पाकिस्तान की तरफ से, आर्मी की तरफ से जलाए जा रहे हैं। पाकिस्तान के दूसरे हिस्सों में मौजूद लोगों की तकलीफें किस तरह से नजर आती हैं, बताएंगे आपको, और कैसे भारत के खिलाफ ये साजिशें रच रहे हैं। पाकिस्तान सरकार और सुरक्षा बलों की शर्मनाक करतूत देखिए, उनके जुल्मों की, जो वो कश्मीर की मासूम जनता पर ढह रखे हैं, हर एक पहलू आपको बताएंगे। दरअसल पाकिस्तान ने कश्मीर के एक हिस्से पर अवैध रूप से कब्जा तो कर लिया, लेकिन वहां के लोगों के प्रति उसकी सोच सिर्फ और सिर्फ स्वार्थ पर आधारित है। चीन को गिफ्ट करना हो तो पीओके का हिस्सा दे दो, वहां से होकर सीपैक गुजरता है। पाकिस्तान वहां की कुदरती संसाधनों का शोषण करता है, लेकिन इसके बदले में पीओके को या बलूचिस्तान को क्या मिलता है? गोली। वहां के लोगों के जायज हक को भी पाकिस्तान के सुरक्षा बल अपने जूतों तले रौंद रखे हैं। मैं आगे बढ़ूं, आपको पूरी हकीकत दिखाऊं, वहां की तस्वीरें दरअसल आपको दिखाते हैं जो खुद ब खुद चीख चीख कर हालात को दर्शाती हैं। ये तस्वीरें अलग अलग हिस्सों की आई हैं। ये सीसीटीवी फुटेजेस हैं, क्योंकि पाकिस्तान के हुक्मरानों को जब ये हकीकत दिखाएंगे तो डिनायल स्टेट इसे स्वीकार करने से मना कर देगी, कह देगी एआई है, कह देगी नकली है, प्रायोजित है। लेकिन ये सीसीटीवी आखिर कैसे झुटलाएंगे? ये तस्वीरें जरा देखिएगा। पागल हो गए सारे। ये फायरिंग करने की स्टैंड है। तो ये जो आपने सुना और देखा, आपको पीछे गोलियों की आवाज सुनाई दी। ऐसा लगता है पीओके की हर गली का यही हाल है। पीओके ही नहीं, बलूचिस्तान का भी हाल बहुत ज्यादा जुदा नहीं है। ये तस्वीर हालांकि पीओके की रावलकोट की है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि पाकिस्तानी सुरक्षा बलों ने कार्रवाई के दौरान आम लोगों की संपत्ति को भारी नुकसान पहुंचाया। उनके घरों पर तोड़फोड़ की, घर के अंदर घुसकर तोड़फोड़ करने का आरोप उन पर लगा। सुरक्षा बलों ने फायरिंग की, जिससे आम लोगों में दहशत है। ये जो तस्वीरें हैं, दरअसल ये सीसीटीवी फुटेजेस इसी बात की गवाही हैं कि किस तरह से वहां की आवाम को डराया जा रहा है, उनकी आवाज दबाने की कोशिश की जा रही है। घर के अंदर घुसकर तोड़फोड़ करने की, डराने की हालात है। सुरक्षा बलों की कार्रवाई का स्तर आप देख चुके हैं, कितने निम्न स्तर पर ये जा रहे हैं। अब आपको दिखाते हैं पाकिस्तान सरकार के खिलाफ पीओके के लोगों में आखिर गुस्सा किस कदर है। ये रात के अंधेरे में जलती हुई मन की आग है। ये देखिए, आपको ये जो रात के अंधेरे में लोगों की भीड़ इकट्ठी हुई नजर आ रही है, ये पाकिस्तान की सेना और सरकार के खिलाफ है। ये तस्वीरें भी पीओके के रावलकोट की ही हैं, जहां पर भारी संख्या में लोग इकट्ठे हुए हैं। पाकिस्तान सरकार, पाकिस्तान के सुरक्षा बलों के खिलाफ नारेबाजी की गई और एकता का इजहार किया। लोगों का आरोप है कि सुरक्षा बलों की फायरिंग में 2 प्रदर्शनकारियों की जान भी जा चुकी है। तस्वीरें देखी, आपको पीओके के लोगों का दर्द सुनना भी बहुत जरूरी है। वहां के जो लोग हैं वो किस तरह से अपनी पीड़ा बता रहे हैं। पाकिस्तान की सेना और सरकार जो उन्हें सुनना तक नहीं चाहती। तो रेंजर्स की 40 से 50 गाड़ियों ने ऐसी फायरिंग की कि मैंने अपनी जिंदगी में ऐसी फायरिंग नहीं देखी। मैंने अपनी जिंदगी में, मैं कराची में रहा हूँ, MQM के दौर में भी रहा हूँ, वहाँ कर्फ्यू नाफज था, वहाँ भी ऐसे फायरिंग नहीं देखी। चारों तरफ से फायर आया, जिसमें हमारे 2 जवान लंदरी के वो शहादत नोश की उन्होंने। मेरी पूरी फैमिली को उठा लिया गया, मेरी सब चीजें ब्लॉक कर दी गई है। मुझे बताएं आप लोग जो मुझे देखते हैं, क्या मैं दहशतगर्द हूँ?
आज सुबह हमारे भाइयों के ऊपर इतनी गोलियां बरसाई गई जिसमें हमारी काफी सारी शहादतें हुई हैं। शहादतें 3 या 4 अभी तक कंफर्म हुई है, मुझे 3 तो कंफर्म है, चौथी का सही पता नहीं है। और साथ में इतनी शेलिंग अवाम के ऊपर की गई है, ये कुछ लोगों ने कुछ चीजें इकट्ठी करके लाई है। भाई खुदा का वास्ता है यार, कोई खौफ कर लो हमारे ऊपर, कोई खौफ कर लो, कोई शर्म कर लो। लेकिन एक बात बता दूं, आपने हमारे बच्चे उठाए, सुनने में आया है, मेरा रास्ता नहीं हुआ अभी तक, आपने हमारी फैमिलीज को तंग किया है। मेरा आखिरी भतीजा जो है उसकी उम्र 6 महीने है, 6 महीने। आप उसे भी काट देंगे ना तो हम पीछे नहीं आएंगे। तो आपने स्थानीय लोगों का दर्द सुना, डर सुना, नाराजगी सुनी, किस तरह से गोलियां बरसाई गई हैं। खाली कारतूस के जो डिब्बे रह गए थे वो भी लोग उसको दिखा रहे हैं, दर्शा रहे हैं, सबूत के तौर पर पेश कर रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान के हुक्मरान और यहाँ की जल्लाद सेना को तो ये नजर नहीं आएगी। पीओके में पाकिस्तानी सुरक्षा बलों की कार्रवाई भी और शहबाज सरकार की बेरुखी की तस्वीरें भी आपने देखी। और ना सिर्फ आपने बल्कि पूरी दुनिया में ये तस्वीरें हैं। लोगों का दर्द पूरी दुनिया सुन रही है, लेकिन पाकिस्तान के हुक्मरान नहीं। अब आइए आपको पीओके के अलावा बलूचिस्तान की हालात दिखाती हूं, जो बेहद शर्मनाक तस्वीरें वहां से सामने आई। पहले जरा ये तस्वीरें देखिए, किस तरह से यहां पर लोगों के बीच में अचानक से हलचल मच जाती है। हलचल थी यहां पर आर्मी की गाड़ी जैसे ही आई उस वजह से, और ये गाड़ी बेतरतीब आगे चलती हुई, लोगों का गुस्सा यहाँ पर इस कदर फूटा कि पत्थर वहां से फेंके जा रहे हैं इन गाड़ियों को, ताकि ये नफरत है पाकिस्तान की सेना के खिलाफ। नफरत क्यों है, अब उसका एक बहुत बड़ा कारण देख लीजिए। ये पाकिस्तान की सेना की तस्वीरें जो बलूचिस्तान में वहां की आवाम के घरों को आग के हवाले कर दे रही है। कैसे घर जला दिए, आग लगा दी घरों में, कई जगहों पर तो बुलडोजर लेकर पहुंच गए हैं। ये क्या किसी सेना को रास आता? खास तौर से आप ये समझिए, जिनके ऊपर पाकिस्तान की सुरक्षा का जिम्मा, वो अपनी ही जनता के घर जला दे रहा है, वो अपनी ही जनता पर गोलियां बरसा दे रहे, वो अपनी ही जनता को AK-47 से उड़ा दे रहा है। ये तस्वीरें आप देखेंगे, आखिर क्यों लोग इतने ज्यादा गुस्से में रहते हैं पाकिस्तान की सरकार के खिलाफ। पाकिस्तान की सेना जैसे ही बलूचिस्तान के इस हिस्से में पहुंची, जो वहां पर पहले ही डेरा डाले रहते हैं, उन्हें काफी हद तक खदेड़ चुकी है बलूचिस्तान की जनता। वहां पर पत्थर बरसाए और उसका खामियाजा वहां के लोगों को इस कदर भुगतना पड़ा कि पाकिस्तान की जो सेना है उन्होंने बलूचिस्तानियों के घरों को आग के हवाले कर दिया। बलूचिस्तान के केच जिले की तस्वीरें बताई जाती हैं, कई मकानों से धुआं उठता नजर आता है। स्थानीय लोग आरोप लगा रहे हैं कि आग पाकिस्तानी सुरक्षा बलों ने ही लगाई है। इसके अलावा किस तरह से बलूचिस्तान में खुलेआम सुरक्षा बलों की बख्तरबंद गाड़ियां दौड़ती हैं। सुरक्षा बलों को लोगों के गुस्से का सामना करना पड़ता है। लोगों ने बख्तरबंद गाड़ियों पर किस तरह से पथराव किया वो भी आपने देखा, लेकिन लोगों में दरअसल दहशत थी। उन्हें पता है कि जब जब सुरक्षा बलों की ये गाड़ी यहां पर आती है, कुछ ना कुछ अनिष्ट कर जाती है। आपने तस्वीरें भी देखी, लोगों का दर्द भी सुना। अब आइए आपको बताते हैं पाकिस्तान के हुक्मरान जनता से आखिर अपील कर क्या रखे हैं, किस तरह की बातें कर रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी यानी कि PPP के अध्यक्ष बिलावल भुट्टो जरदारी ने पीओके में आंदोलनकारियों से प्रदर्शन रोकने की अपील की। उन्होंने तर्क दिया कि इससे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान की छवि खराब हो रही है। सुनिएगा तर्क क्या दे रहे हैं ये महोदय। वो महोदय ये तर्क दे रहे हैं, कानून तोड़ने वालों से प्रशासन के सामने सरेंडर करने को भी कहा है। साथ ही वो दावा कर रहे हैं कि विवादों का राजनीतिक और संवैधानिक प्रक्रिया से समाधान निकाला जा सकता है, ये प्रदर्शन ना करें। यानी साफ है कि पाकिस्तान की सरकार से ना तो अपना बलूचिस्तान संभल रहा, ना ही अवैध कब्जे वाला कश्मीर संभल रहा। दोनों ही जगह पर लोग नाराज हैं और ये घड़ियाली आंसू या जिस तरह से दिखावा करते हुए यहाँ के जो नेता नजर आते हैं, आपने उनकी भी बात गैर जिम्मेदाराना रूप में देखी। अब बड़े सवाल, पीओके में असंतुष्ट लोगों का गुस्सा शांत करने की दिशा में अब तक कोई ठोस कदम क्यों नहीं उठाया गया? क्या शहबाज सरकार पीओके के प्रतिनिधियों को राजधानी बुलाकर बात नहीं कर पाते? क्या पाक सरकार को बातचीत से समस्या सुलझाने की बजाय सैन्य कार्रवाई ज्यादा रास आ रही है, ज्यादा सही लग रही है? करेंगे चर्चा। खास मेहमानों का पैनल मेरे साथ में कनेक्ट हो रहा है। रक्षा विशेषज्ञ रिटायर्ड ब्रिगेडियर राजन जामवाल जी मेरे साथ में कनेक्ट हो रहे हैं। भू राजनीतिक विशेषज्ञ रिटायर्ड कर्नल SK मलिक जी मेरे साथ में कनेक्ट हो रहे हैं।
पाकिस्तान से दो खास मेहमान मेरे साथ में कनेक्टेड हैं। पत्रकार डॉक्टर सज्जाद बुखारी और सीनियर जर्नलिस्ट डॉक्टर मोहसिन रजा जी भी मेरे साथ में कनेक्टेड हैं। आप सभी का इस चर्चा में बहुत स्वागत है। जिस तरह के अभी हालात नजर आ रहे हैं, मैं मोहसिन रजा जी शुरुआत आपसे करना चाह रही हूँ, क्योंकि आपकी ज़हीनियत और आपने इतने एक्सपीरियंस में देखा होगा, खासतौर से पाकिस्तान में कई प्रदर्शन हुए, पहला कोई प्रदर्शन इस तरह का नहीं है, लेकिन जिस रूप में लोगों पर गोलियां चलाई गई, बर्बरता साफ तौर से नजर आती है, लोगों की नाराजगी नजर आती है। अभी तक समाधान नहीं निकल पाया, कहीं से कोई डेड एंड ही नजर नहीं आता। मोहसिन रजा जी, देखें, कश्मीर का मसला जो है उसको जिस तरह आप पेश कर रहे हैं वो ऐसा नहीं है। कश्मीर में आज़ादी की एक तहरीक है, लेकिन उसका नाम लेते हुए आप घबराते हैं कि कश्मीरी अवाम जम्मू में और वादी में एक आज़ादी की तहरीक चला रहे हैं और उसमें 1 लाख से ज़्यादा अफराद शहीद हुए हैं और मोहसिन कई हजार जी, यही तो बात है, आखिर किससे आज़ादी चाहते हैं? ये आपके अवैध कब्जे वाले कश्मीर की जनता सड़कों पर उतरी हुई है। वो हिंदुस्तान से आज़ादी तो चाहेंगे नहीं, ना अमेरिका से आज़ादी चाहेंगे, ना चाइना से चाहेंगे, ना नेपाल से चाहेंगे, पाकिस्तान की सेना से आज़ादी चाह रहे हैं सर वो। अगर ये कश्मीरी आपका ख्याल है कि 1 हफ्ते पहले निकले हैं, तो जो कश्मीरी 50 साल से 70 साल से आज़ादी जो तहत कर रहे हैं उनका जिक्र हम ना करें और खाली एक वाक़े का जिक्र करें, तो ये तो बड़े अफसोस की बात है। ये सियासी बददियानती है। अगर आप कश्मीरियों को यूँ तकसीम करें कि आप उनकी बात ना करें और खाली हम आज़ाद कश्मीर में जो लोग अपने मुतालबात के लिए खड़े हुए हैं उनकी बात करके और बात को ट्विस्ट करके पेश करें, तो ये सियासी बददियानती होगी। रजा जी, पहली बात तो ये कि जब आप आज़ाद कश्मीर बोलते हैं तो जो जनता है वहाँ की वो खुद भी हंसती है और पूरा संसार हंसता है। आज़ाद कश्मीर कौन है, क्या है, कौन सा हिस्सा है, ये तो पूरी दुनिया बखूबी जानती है और किस रूप में किस हिस्से पर कब्जा किया गया ये भी पूरी दुनिया बखूबी जानती है। अच्छा राजन जामवाल जी, मुझे ज़रा आप बताने की कोशिश कीजिएगा। मैंने तो समाधान की बात कही थी, हालांकि उसको गोलमोल जवाब देते हुए नजर आए हैं मोहसिन रजा जी। मुझे लगा शायद अपने एक्सपीरियंस के साथ में उसको बता पाएंगे, लेकिन अच्छा मोहसिन रजा जी के जवाब को लेकर क्या कहेंगे राजन जी? सबसे इंपॉर्टेंट बात ये 10 दिन का वक्त लगभग होते आया है। आंकड़े तो इन्होंने बहुत शॉर्ट कर दिए, लेकिन कई ह्यूमन राइट रिपोर्ट्स कहती हैं कि आंकड़ा 100 से 200 से काफी ज्यादा है जो लोग जान गंवा चुके हैं, लेकिन फिर भी कोई समाधान नजर नहीं आया, नजर नहीं आ रहा। समाधान कर नहीं पा रहे या करना नहीं चाहते सर? देखिए, ऑब्वियसली ये डिफ्लेक्ट कर रहे हैं बात पीओके के ऊपर हम बात करने आए हैं, ये लेके आगे भारतीय कश्मीर पे इंसिडेंटली मैं पहले भी आपके चैनल पे बोल चुका हूँ, ये जिन्होंने नाम दिया है ना आजाद कश्मीर, इसमें कश्मीर कहीं नहीं है। किसी को कश्मीरी बोलनी नहीं आती, पूरे मुजफ्फराबाद, मीरपुर, कोटली इलाकों में जाके चले जाइए, कोई कश्मीरी नहीं स्पीकिंग नहीं है। तो नाम दे दिया है कश्मीर। कश्मीर जो वैली है वो पूरी भारत के पास है। ये जो मुजफ्फराबाद का इलाका है ये एक्चुअली जम्मू का इलाका था। मतलब चलो हिस्ट्री में नहीं जाते क्यों हुआ कैसे हुआ वो छोड़िए। अभी प्रॉब्लम ये है कि प्रॉब्लम एंड ऑफ द डे इकोनॉमिक है। बलूचिस्तान में भी वही प्रॉब्लम है, पीओके में भी वही प्रॉब्लम है। मतलब नॉर्थ वेस्ट उनका जो फ्रंटियर प्रोविंस है वहां भी वही प्रॉब्लम है कि एंड ऑफ द डे इकोनॉमिक है, मुफलिसी है, लोगों को खाने को नहीं मिल रहा, पीने को पानी नहीं, सड़कें नहीं, मेडिकल फैसिलिटीज नहीं। मैं पहले बोल रहा हूँ लोग बॉर्डर के इस पार देखते हैं। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।